बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। बेहतरीन उम्मीद अल्लाह, बेहतरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा, बेहतरीन लेरकस आज़ान, बेहतरीन रहनुमा कुरान पाक, बेहतरीन दरख्वास्त दुआ और बेहतरीन सफ़र मक्का व मदीना है। ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दे और मेरी बसीरत में नूर हो और मेरे नफ्स में नूर हो और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुज़र जाएगा। तुम यकीन रखो ना अल्लाह पर, तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज करो सारे विसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे तुम्हारी सब मुश्किलात का हल निकल आएगा। अच्छे लोगों से अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। कुछ तो बात है जो तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर रुका हुआ है, कुछ तो बात है जो तुम यूं सब्र करते जा रहे हो, कुछ तो ख़ास रखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तुम तहज्जुद की नमाज तक जा पहुँचे हो। कि ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशान हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तान हो जाएंगे। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ धकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। कि वो ज़मीन व आसमानों का मालिक माबूद बरहक अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल बखूबी जानता है। भला वो कैसे तुमसे गाफिल हो सकता है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। न जाने क्यों ज़िंदगी का वो ऐसा मकाम था, एक ऐसा लम्हा था कि जिसे सब ख़त्म हो गया और फिर मैं हिम्मत हार कर बैठ गई। यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो, मेरी ढारस बढ़ाने की खातिर मुझे याद दहानी कराई हो कि गम न करो, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे साथ है। यूँ लगा कि जैसे पतझड़ से निकलकर बहार में मेरी ज़िंदगी दाखिल हो गई हो। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत ख़राब मत करना, लेकिन बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, वो जिनकी उम्र ज़्यादा हो और वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जो लोग आपके साथ मुखलिस होंगे वो आखिर तक आपके साथ रहेंगे, और जो धोखे और बाज़ गैर मुखलिस और बददयानत हैं वो ख़ुद ही सारे साथ छोड़ जाएंगे। ज़िंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आँखें आपके लिए रोई हों, जिनके लब आपके लिए दुआ गो हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पता हो, क्योंकि ऐसे नुकसान का इज़ाला कभी मुमकिन नहीं है। इज़्ज़त नफ्स सब इंसानों का बराबर होता है, किसी का दिल आज़ारी न करो। जैसा सलूक तुम करोगे मखलूक के खुदा के साथ, वैसा ही खुदा तुम्हारे साथ करेगा। नेकियों को खा जाने वाला अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़ुबानी सुनने को मिलती हैं। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें, सुकून में वो कभी भी नहीं हो सकते। कुछ लोगों को हम दिल में जगह देते हैं, लेकिन वो ये साबित कर देते हैं कि वो जूते की नोक पे रखने के भी काबिल नहीं थे और हम उन्हें दिल में जगह दे बैठे।
हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के न मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।